अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं शुगर के मुतल्लिक़। डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। आजकल शुगर बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों से लेकर बच्चों तक पाई जाती है। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि इनको जो है वो शुगर है। बेचारे बच्चे अपना बचपन भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते और इंसुलिन और मेडिसिन पे जो है ना उनकी ज़िंदगी चलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को बचाना चाहते हैं शुगर से, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखना है। इसमें मैं आपको शुगर से निजात का एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी बताने लगी हूँ। फ्रेंड्स, शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से है आपको बहुत सारी जो है ना बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। फ़ालज का मसला बन सकता है। शुगर अगर कहीं पड़ जाए तो आपकी आँखों का नूर चला जाता है, फिर भी परेशानी बहुत ज़्यादा बन जाती है। फिर अगर आप एक मेडिसिन शुगर के लिए खा रहे हो तो दूसरी मेडिसिन आपको दूसरी बीमारी के लिए खानी पड़ती है। जब 2 बीमारियाँ हो जाती हैं फिर अल्लाह ना करे तीसरी साथ में और लगना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे आजकल के माशरे में जो है ना शुगर काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी हवाले से जो है ना मैंने सोचा अपने भाई बहनों के लिए वीडियो बना दूं। जो आप महंगे अद्वियात यूज़ करते हैं, इंसुलिन लगवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उससे तो आप लोगों को जो है वो निजात मिल जाए। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं पनीर। ये पनीर के डोडे होते हैं, ये आपको पंसार की दुकान से ईज़िली मिल जाएंगे। आपने इसको सारी रात के लिए भिगो के रख देना है। सुबह आपने इसका जो है वो पानी पी लेना है। अगर आपको मैदे का कोई इशू है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने खाली पेट इसको इस्तेमाल नहीं करना। जिन भाई बहनों को मैदे का इशू नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको खाली पेट पीना, और जिनको मैदे का इशू है उसका उन्होंने जो है इसका खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना। नाश्ता करने के बाद जो है आप इसका पानी पी सकते हैं। और जो भाई बहन माशाल्लाह से ठीक हैं वो जो है वो खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। अब जो है आपने भिगोना है, फिर आपने इसका पानी पीना। और एक और बात आपने ज़हन में रखनी कि कुछ लोग ऐसे ही इसका पानी पी लेते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो है इसको अच्छे तरीके से ऐसे मसलना है। जब ये भिगोई हुई होगी ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और इसकी जो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाले बीज होते हैं, ये बीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वे फ़ायदेमंद होते हैं। इन बीजों को आपने निकालना होता है और इन बीजों को भी आपने साथ में ही पीना होता है पानी में। तो ये थोड़े बहुत कड़वे होंगे लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक बात का आपने याद रखना है कि इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि कड़वे होते हैं, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लो, थोड़ी नमक डाल लो, तो ऐसा आपने नहीं करना। इसको आपने खालिस इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से 2 दिन के अंदर ही आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपकी इंशाल्लाह मेडिसिन छूट जाएंगी, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपने प्यारों के साथ। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जिन भाई बहनों को नहीं पता वो लोग भी इस मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये महंगा नहीं है। ये आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा। आप अगर इसका जो है ना 1 हफ्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आपका शुगर एकदम से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये आता बहुत जल्दी और जाता आस्ता आस्ता ही है, लेकिन इंशाल्लाह चला जाएगा। आपको जो शुगर के जो इंसुलिन लगाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, उससे तो आपको निजात मिल जाएगी, और इंशाल्लाह साथ साथ में जो है आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते इसको इस्तेमाल करके देखें, फिर जिसने इस्तेमाल किया मुझे कमेंट्स में आके बताएं कि उनका शुगर लेवल किस हद तक कम हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप लोग एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अपने लिए भी दुआ करनी है और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, ताकि जो और भाई बहन परेशान हैं उनको भी इस वीडियो के ज़रिए जो है वो फ़ायदा मिल सके। तो अगर आपको भी कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको कोई हल नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको होम रेमेडी के ज़रिए ही जो है ना इसका हल बता दूँ। तो सबसे पहले जो है आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, क्योंकि शिफ़ा देने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की है। हम लोग तो सिर्फ़ ये है कि दुआ कर सकते हैं और साथ में जो है कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शिफ़ा देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है। आपने अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है, और जो जितने मुसलमान बेचारे बीमार हैं, परेशान, उन सब के अल्लाह पाक बीमारी परेशानी दूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।